एक दूर के नगर में लोगों का एक समूह एक बुद्धिमान वृद्ध के चारों ओर इकट्ठा हुआ, जो अपनी गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टियों के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपनी आवाज उठाई, उन लोगों को बुलाते हुए जो दुष्ट रास्तों में गिर गए थे। उसने कहा, तुम जो बुराई का गर्व करते हो, तुम प्रभु की दृष्टि में अपमान हैं। उसकी आवाज गली गली में गूंज रही थी, पश्चाताप और विचार करने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने जारी रखा, अपने बुरे कर्मों से पछताओ और अपने सृष्टिकर्ता के पास लौट आओ। उसकी आंखें सहानुभूति से चमक उठीं जब उसने समझाया वह एक बहुत दयालु और कृपालु भगवान है। उन्होंने रुककर भीड़ को गंभीर आशा के साथ देखा और कहा, वह आपको माफ करेगा और जीवन में एक नया उद्देश्य देगा। नजदीकी चर्च से किसी ने बाइबल खोली और भजन 22:5 पढ़ा। उन्होंने जोर से पढ़ा, तुम बुराई का गर्व क्यों करते हो, हे शक्ति के नायक। भीड़ ने ध्यान से सुना जब शास्त्र ने आगे कहा, तुम क्यों पूरे दिन गर्व करते हो, तुम जो भगवान की नजरों में शर्मिंदगी हो। बुजुर्ग की आवाज अधिक तीव्र हो गई, जैसे उसने जोर देकर कहा, तुम जो धोखा देते हो, तुम्हारी जुबान विनाश की योजना बनाती है। उसने समझाया, यह एक तेज अस्त्र की तरह है जो सत्य और अच्छाई को काटता है। लोग फुसफुसाए जब उसने कहा, तुम बुराई को अच्छे की बजाय पसंद करते हो, झूठ को सच बोलने की बजाय। उसने भीड़ में उन पर इशारा करते हुए कहा, तुम हर हानिकारक शब्द से प्यार करते हो, तुम धोखेबाज जुबान। एक शांति छा गई जब उसने घोषणा की, निश्चित रूप से भगवान आपको शाश्वत विनाश में लाएंगे। उसने चेतावनी दी, वह तुम्हें उठा ले जाएगा और तुम्हें तुम्हारे तंबू से निकाल लेगा। वह तुम्हें जीवितों की भूमि से उखाड़ देगा। कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, अपने चुनावों की गंभीरता को समझते हुए। बूढ़े व्यक्ति ने फिर सीधे दर्शकों की ओर देखा और कहा, आज उन लोगों के लिए एक नया आरंभ है जो बदलने के इच्छुक हैं। उन्होंने सभी को याद दिलाया, ईश्वर की कृपा किसी भी पाप से बड़ी है। भीड़ चुप थी, बुजुर्ग के शब्दों और शास्त्र की सत्यता पर विचार करते हुए। उन्होंने उत्साह से घोषणा की, यीशु आज आपको बुला रहे हैं, अपने बुरे रास्ते से बदलें। उसने आग्रह किया, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करो और मोक्ष पाओ। उसकी आवाज प्यार और महत्व के साथ गूंज उठी जब उसने कहा, अब और देरी मत करो। लोगों ने अपने दिलों में एक हलचल महसूस की, मोचन और नवीकरण की चाह। एक युवा आदमी झिझकते हुए आगे बढ़ा, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं विश्वास करना चाहता हूँ। बूढ़े ने उसके कंधे पर एक सांत्वनादायक हाथ रखा और कहा, यह एक नए जीवन की शुरुआत है। उसने चारों ओर देखा और कहा, कोई भी भगवान की कृपा से परे नहीं है। उसके पास एक महिला धीरे धीरे सिर हिलाते हुए अपनी भूतकाल की पापों से मुड़ने का वादा कर रही थी। वातावरण आशा, क्षमा और सच्चे परिवर्तन की इच्छा से भरा हुआ था। बच्चों ने चुपचाप सुना, अपने बड़ों से ईमानदारी और राइचसनेस के महत्व को सीखा। बूढ़े व्यक्ति ने निष्कर्ष निकाला, याद रखें, भगवान का प्रेम अनंत और क्षमाशील है। उन्होंने सभी से ईमानदारी से प्रार्थना करने की अपील की, दिव्य मार्गदर्शन और शक्ति का अनुरोध किया। कई लोगों ने श्रद्धा से घुटने टेक दिए या अपने सिर झुका दिए, पश्चाताप की पुकार को स्वीकार करते हुए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक प्रार्थना की, दया और एक नए दिल के लिए कहा। आसमान साफ होने लगा जब सूरज चमकने लगा, जो उम्मीद और एक नए शुरुआत का प्रतीक था। लोग सभा से नवीनीकृत आत्मा के साथ निकले, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक। उन्होंने समझा कि सच्ची शक्ति विनम्रता और भगवान की इच्छा के प्रति आज्ञा में निहित है। उनके दिलों में एक वादा था, बुराई से मुंह मोड़ना और भगवान के प्रेम को अपनाना। उस दिन के बाद शहर धीरे धीरे एक ऐसा स्थान बन गया जो दया और सत्य से भरा हुआ था। बड़े बुजुर्ग के शब्द उनके मन में गूंज उठे, उन्हें क्षमा की शक्ति की याद दिलाते हुए। वास्तव में सभी ने सीखा कि भगवान की दया हमेशा उनके लिए उपलब्ध है जो इसे सिंसियरली खोजते हैं। अपने कार्यों और विश्वास के माध्यम से उन्होंने जीवन में एक नया उद्देश्य खोजा और इस तरह उनके जीवन भगवान की अंतहीन कृपा और सहानुभूति के गवाह बन गए। संदेश स्पष्ट था, परिवर्तन संभव है और दिव्य प्रेम उन लोगों का इंतजार करता है जो पछताते हैं। आखिरकार उन्हें यह जानकर शांति मिली कि यीशु का बुलावा हमेशा मौजूद है, सभी को घर आने के लिए आमंत्रित करता है।